बोलिए बंदी छोर महाप्रभु की जय। ब्रह्म विद्यायरु योग का आदि गुरु है कौन। ऋषि मुनि योगी शिष्य है, कहो पुरुष वह कौन। ब्रह्म विद्या और अनुभव योग तत्व को बतलाने वाला आदि गुरु कौन है, जिसके शिष्य ऋषि मुनि एवं योगी हैं। यह पुरुष कौन है, बतलाइए। ब्रह्म विद्या योग मार्ग का आदि गुरु कौन है, यही प्रश्न इस दोहे में किया गया है। इस प्रश्न का समाधान तत्वदर्शी विद्वान करते हैं। जाके मुख से निकल कर ज्ञान सकल जग छाए, वही ज्ञान श्रुति मंत्र में वही सब ग्रंथन आय। जिसके मुख से ज्ञान निकलकर समस्त जगत में फैला और वही ज्ञान वैदिक मंत्र दृष्टाओं द्वारा वेद मंत्रों में और विश्व के समस्त ग्रंथों में आया। चारों युग में प्रकट हो सार शब्द उपदेश, करे मुक्ति जग जीव की पहुँचे अपने देश। जो चारों युगों में प्रकट होकर जग जीवों को सार शब्द विहंगम योग का उपदेश करते हैं, जिससे वे सर्व जीव मुक्त होकर अपने देश निज धाम अमर लोक को पहुँच जाते हैं। ऋषि मुनि महिमा योग की गावे चारों वेद, नित्य अनादि वह पुरुष है, सद्गुरु भेद। ऊपर के जिन दोहों में जिसके लिए प्रश्न किए गए हैं, वह कौन है, उसका उत्तर इस दोहे में दिया गया है। वह पुरुष नित्य अनादि सद्गुरु हैं, जिसके महत्व का उक्त दोहे में वर्णन किया गया है, जिसकी महिमा चारों वेद और ऋषि मुनि गाते हैं, जो सृष्टि के प्रारंभ में ही प्रकट होकर जग जीवों को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं। एवं ऋषि मुनि जिसके उपदेश को धारण कर मंत्र दृष्टा महर्षि होते हैं, वे आदि गुरु ब्रह्म विद्या योग मार्ग के प्रथम प्रवर्तक नित्य अनादि सद्गुरु हैं। जो ऋषि मुनि सद्गुरु शरण को ही प्राप्त हुए, वे अध्यात्म ज्ञान से वंचित होकर सन्मार्ग को न प्राप्त कर सके। बिना सद्गुरु के जीव का कल्याण नहीं होता। सद्गुरु ही ब्रह्म विद्या का अमृत संदेश जग जीवों को सुनाकर पर ब्रह्म की प्राप्ति कराते हैं। वे स्वच्छंद अपनी इच्छानुकूल पृथ्वी पर प्रकट होकर भूले हुए जगजीवों को चेतन प्रकाश देकर अमृत परमानंद को प्राप्त कराते हैं। जगत में ब्रह्म विद्या का स्रोत इन्हीं के द्वारा ऋषि महर्षियों को प्राप्त हुआ और वही ज्ञान संसार के सभी ग्रंथों में आया। ब्रह्म विद्या का आदि गुरु नित्य अनादि सद्गुरु हैं। इन्हीं सद्गुरु की छत्र छाया में
स्वयं सिद्ध गुरु, अभ्यास सिद्ध गुरु और परंपरा गुरु होते हैं। इन्हीं चारों गुरुओं द्वारा ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार में होता है और भवत पित जग जीव ज्ञानामृत पान कर मोह बंधन तिमिर का नाश कर ब्रह्म विद्या के विमल प्रकाश में पदार्पण कर परमानंद को प्राप्त करते हैं। इसलिए ब्रह्म विद्या के आदि गुरु नित्य अनादि सद्गुरु है, जो चारों युगों में प्रकट होकर ब्रह्म विद्या का सदुपदेश जग जीवों को देकर अमृत परमानंद को प्राप्त कराते हैं। रोम रोम मम देह के बाहर भीतर होय, व्यापक देह आच्छादिता अक्षर है यह सोय। मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग में एवं बाहर भीतर सब जगह एक व्यापक सत्ता है, जिससे मेरा शरीर ओत प्रोत ढका हुआ है। सो यही अक्षर है। अक्षर द्वारा ही शरीर में मूल स्रोत से सारे शरीर की क्रिया होती है। उस अक्षर का प्रत्यक्ष अनुभव ग्रंथ के रचयिता सद्गुरुदेव को हुआ है, जिसका वर्णन वे इस दोहे में किए हैं। बाहर भीतर पूर्ण है व्यापक अक्षर माहि, अंतर अनुभव हो रहा निह अक्षर मम आय। सारे देह संघात एवं आत्मा के अंदर व्यापक अक्षर बाहर भीतर पूर्ण है। उस अक्षर के अंदर निह अक्षर का परम प्रकाश अनुभव में मुझे प्राप्त हो रहा है, अर्थात अक्षर के अंदर गति प्रकाश चेष्टा देने वाला अनिर्वाच्य परम पुरुष सार शब्द है। यह योगियों एवं ग्रंथकार का पूर्ण अनुभव है। मम अनुभव यह होत है निह अक्षर का स्रोत, अक्षर भूमि को फोरता आया तम गोत। मुझे यह अनुभव हो रहा है कि निह अक्षर का स्रोत अक्षर मंडल को वेद कर, निह अक्षर का स्रोत अक्षर मंडल को वेद कर मेरी आत्मा में आ रहा है, अर्थात निह अक्षर की चेतन धार अक्षर मंडल होकर आत्मा में प्रवाहित होती है। यह अनुभव विज्ञान है, यह अनुभव विज्ञान है। सर्व तत्व है दृश्य, परम तत्व प्रकाश में अब कछु नहीं अदृश्य। विहंगम योग समाधि के अनुभव विज्ञान में सर्व तत्व प्रत्यक्ष हो जाते हैं। योग विज्ञान का परम प्रकाश उदय होने पर कोई वस्तु आवरण में नहीं रह जाती। योगी को परोक्ष अपरोक्ष समस्त तत्वों का निर्भ्रांत ज्ञान होता है। गुप्त या अदृश्य कोई वस्तु नहीं रहती। यही विहंगम योग समाधि का अनुभव तत्व विज्ञान है। परापर समस्त तत्वों का वेदिक विवेक
पारदर्शी ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु को हो जाता है। अमृत सिंधु असीम है, पूरण अगमय पार, ताहि सोत आत्म मिलाय अर्ध प्रवाही धार। मन बुद्धि एवं इंद्रियों की गति न पहुँचने से परम प्रभु को अगम कहते हैं। अनंत जिसका परावार न हो वह पूर्ण पुरुष है। उस शब्दामृत महासागर को सूत अर्थात अर्ध प्रवाही धार आत्मा में आकर मिल जाती है। शब्द सागर का स्रोत आत्मा में आकर गिरता है। यही इस पद का आशय है, जिसे अनुभवी योगी अपने में अनुभव कर परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। बोलिए बंदी छोर महाप्रभु की जय।